हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर। और हाई स्कूल के आंसर्ड पेपर हमने साइड नंबर फर्स्ट और साइड नंबर सेकंड करा दी थी सन 2025 के, और साइड नंबर चल रहा था दोस्तों थर्ड। आपको अगर पिछली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पेज पर जाएं। चैनल पेज पर जाने के बाद अग्रवाल आंसर्ड पेपर वाली प्लेलिस्ट को ऑन करें, और जैसे ही अग्रवाल आंसर्ड पेपर वाली प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे थे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर होगा इसमें फर्स्ट का खा। फर्स्ट का खा क्या कहता है, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है समान दूरी पर है। क्या हो, समदूरस्थ का मतलब क्या है दोस्तों, समान दूरी पर। तो समान दूरी पर कब होगा बिंदु, देखो बिंदु P कितना दे रखा है, तो P है दोस्तों, P है 5, -3 है ना। P क्यों कह रहा है, यदि Q बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है, R से समदूरस्थ है। बिंदु Q ये आ गया दोस्तों, Q कितना है 0,1 और R कितना है, तो आप कहेंगे x, 6 से क्या है, समदूरस्थ है। जब समान दूरी पर होते हैं दोस्तों तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बराबर होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि PQ बराबर होगा QR के, PQ बराबर होगा QR के। इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या होगा, PQ बराबर QR। क्या होगा दोस्तों, PQ बराबर QR। तो मैं लिख लूं PQ के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी जो होगी दोस्तों वो किसके इक्वल होगी, वो QR के बीच की दूरी के बराबर होगी, है ना। यह मान लेते हैं x1/1, x2/2, x2/2 और x3/3, है ना। ये मैंने बिंदु मान लिया x3 और y3। देखो P और Q, P और Q, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसलिए कि ये पहले पारा है, ये दूसरे पारा है। अब देखो QR ये दूसरे या तीसरे, तो क्या करूंगा, 3 में से 2 घटा लूंगा, यानी कि x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर दूं दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0 है। x1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू 1 है, और माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस, और का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग। अब देखेंगे x3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x - x2 की वैल्यू कितनी है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू कितनी है, 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या कर दें दोस्तों, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 का -5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा देखो x स्क्वायर, और ये बचेंगे 5 का स्क्वायर। क्या बचेगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर बचेगा, तो मैं 5 का स्क्वायर बोलूंगा, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25, क्योंकि बराबर के इधर आगे वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्या बचेगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा माइनस की हो जाएगी, इसलिए कैंसिल कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, +/4। आंसर क्या हो जाएगा, +/4। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, +4 भी हो सकती है, यानी कि इसके बिंदु निर्देशांक अगर x की वैल्यू +4 हो सकती है और -4 भी हो सकती है, जो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अभी चेक करके हम बताते हैं कि इसका आंसर आ क्या रहा है, +/4 ही आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको कर दूं मैं रफ, इसका आप कर लें स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसको कर देता हूँ रफ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु 0, -5 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर विभाजित करता है।
बाई अक्ष पर पूछ रहा है दोस्तों, बाई अक्ष पर क्या होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर बिंदु P के निर्देशांक अगर लिए जाए तो बाई अक्ष पर क्या होंगे, बाई अक्ष पर देखो, बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर क्या होता है दोस्तों, एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। बाई अक्ष पर एक्स बराबर 0, तो बाई अक्ष पर मैंने एक्स बराबर 0 ले लिया। अब हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है, क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड पर अनुपात। एक रेखाखंड बना लिया मैंने, ये मान लो मैं बिंदु P है मान के माइनस के 5,6 और ये या A मान लो, इसे मान लो A और इसे मान लो B। B के निर्देशांक माइनस के 1, माइनस के 4 है। इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले। क्या मान ले, y2। हमें क्या निकालना है दोस्तों, m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो इसको क्या है, अनुपात m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मैं क्या लगाऊं, विभाजन सूत्र लगा दूं। क्या लगा दूं दोस्तों, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से ऐसे लगाऊंगा तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू y रहेगी, क्योंकि x अक्ष पर हमने लिखा है ना, x पर y अक्ष पर x बराबर 0। तो क्या लिख लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 दोस्तों, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप देखेंगे निर्देशांक P दे रखे हैं 0, कितने दे रखी है, y दे रखी है। तो y वाली टर्म का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि y है, y से अगर तुलना कराएंगे कोई फायदा लिख लेगा नहीं। तो क्या वाला है, सिर्फ x वाली टर्म का यूज कर लें। तो देखो m1 x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस m2 x2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे माइनस का 1 है, कितनी है, -1। और x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसे ही आ जाएगा। और क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो अगर मैं दोनों पक्षों की तुलना कराऊंगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोस्तों, जैसे तुलना कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बराबर माइनस का m1 प्लस 5 m2 और बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बचेगा दोस्तों माइनस का m1 प्लस 5m2 बराबर 0। तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, मैं माइनस के m2 को इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 5m2 बराबर प्लस का m1। क्या बच जाएगा दोस्तों, प्लस का m1 को इसके बेटे में ले आऊं तो 5 बराबर हो जाएगा m1 अपॉन m2, जिसके बेटे में कुछ नहीं, उसका m1। तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:1। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:1 में विभाजित करेगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5:1, जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा के इक्वल है। ये हमें सिद्ध करके लाके दिखाना है। इसको मैं कर देता हूँ रफ। आप दोस्तों इसका कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसकी कर देता हूँ रफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करा रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करा रहा है दोस्तों, कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा के इक्वल है। ये हमें सिद्ध करके लाके दिखाना है। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, क्या ले लेंगे, LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। 1 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख ले, 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या कर लूँ दोस्तों, हर का परिमीकरण कर दूं। क्या लिख दूं, हर का परिमीकरण, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा रूट में और 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूं दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा रूट में से अंश बाहर में गुणा करने पर, दोस्तों अंश बाहर में गुणा कर दूं। जैसे ही हम अंश बाहर में गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस वाले से मैंने कर दी गुणा और माइनस वाले से कर दी दोस्तों भाग, है ना। अंश में कर दी गुणा, हर में कर दी।
आप क्या करेंगे दोस्तों, जब एक जैसे होते हैं तो क्या बनता है, होल स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल स्क्वायर। रूट चढ़ा दिया दोस्तों ऐसे ही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और बटे में देखो 1 माइनस का कॉस का थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया। एक एक के बटे में लिख लें 1 माइनस साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, जो हमें लाके दिखा रहा था। तो LHS बराबर क्या आ गई दोस्तों, RHS हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई गिड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह हो, क्या हो दोस्तों, लाल रंग का बादशाह। इसको मैं कर देता हूं रफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक क्या है, वृत्त है दोस्तों। अड़ा वाला क्वेश्चन है, क्या है, अड़ा वाला क्वेश्चन में करा दें, सॉल्यूशन करा दें। तो अड़ा वाले सॉल्यूशन कराएंगे तो कितना है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो मैंने इसकी त्रिज्या क्या मान ली दोस्तों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। या ए मान ले, ये बिंदु ओ मान ले, ये बी मान ले, और ये क्या मान ले दोस्तों, सी मान ले। अब कह रहा कोई जीवा पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कितना, 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज, अब मैं लिखता हूं दोस्तों, त्रिभुज ACB में जितना दोस्तों AC होगा, जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। कहने का मतलब है, और मैं ये भी लिख सकता हूं उसमें कि त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, जितना कि BAC होगा, यानी कि जो एंगल C होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ABC के इक्वल है। यानी एंगल A जो है एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अतः त्रिभुज ACB एक द्विबाहु क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज AOB क्या है, एक हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ACB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं क्या हो, समान हो। अब मैं लिखता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं। अगर मैं निकालूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा कितनी है, 14 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे √3 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो 196। कितना होगा दोस्तों, 196। 4 चौक 16 की करना है, 1 चौक 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 196। कितना आ जाएगा दोस्तों, 196। क्या हो जाएगा दोस्तों, 196। मैं 4 से काट कर करना चाहूँ तो 4 चौक 16 कितना बचेगा, कट जाएगा। 4 चौक 16 और 4 निम 36, 4 निम 36, 4 से 16, 4 निम 36, तो कितना आ जाएगा 49 रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 49 रूट 3 क्षेत्रफल आ गया ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूं दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं। क्या निकाल लूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो होता है थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर।
थीटा कितना दे रखा है, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन 90 प्लस 30 तो कितना होगा, cos 30 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, साइन 120 cos 30 के इक्वल होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की 1/√3 और √3/2 क्या आ जाएगा, √3/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो मैं क्या कर लूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 की, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अगर मैं लगाता हूँ कितने लगा दूँ 30 डिग्री, है ना, ये साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। कितने के इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 120 लगाते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 बटे में 360, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 360। इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर अभी चेक करेंगे, देखेंगे आंसर कितना आ रहा है 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर। तो देखेंगे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो 1/3 22/7 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अगर मैं 7 से काटना चाहूँ तो 7 दूनी 14 कितने बचेंगे 5 और 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे 5 और 7 अट्ठे 56। तो कितना हो गया दोस्तों, ये आ जाएगा 22 इंटू 28 बटे में 3, 22 इंटू 28 बटे में 3 आ जाएगा। अगर मैं 22 और 28 की गुणा आपस में करता हूँ, 22 और 28 की कर लूँ गुणा आपस में कर लूँ तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 8 तिया 24 के 4 हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 और 2 दूनी 4 5 1 56, 6 5 11 कितना हो जाएगा 616 बटे में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या निकालू, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालू। क्या निकालू दोस्तों, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा दोस्तों, घटा दूंगा। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर मैं इसे काटने लगूं, 3 से काटूं तो 3 दूनी 6, 0 लिखा उतारेंगे, डबल संख्या उतारेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और हासिल लगेगा कितना 1 बचेगा, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। तो मैं क्या कर लूँ, अगर इसको अगर मैं पॉइंटों में अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 49 और ये जाएगा 1.73, यानी कि 49 की गुणा अगर मैं 1.73 से करा दूं, 73 से करा दूं तो 3 निम 27 के साथ हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 और 7 निम 63 के 3 हासिल लगे 6, 7 चौक 28, 28 6 34, 28 6 34, 1 नियम 9 और 1 चौक 4 कितने हो जाएगा 1 चौक 4 हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 4 3 7 और ये कितना आ जाएगा 14 के 4 हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा दोस्तों 8, क्या के बाद 2 के बाद 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84.77। तो मैं क्या कर लूँ 205.3 में से 84.77 को क्या कर लूँ माइनस कर लूँ, तो 205 ये है और ये है 84.77। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार और कर ले, 3 तिया 9 बार जाएगा, ये 13 में से 7 गए तो 13 में 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 6 13 होता है, यहाँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे और ये कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ कुछ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा और 20 में से 8 गए कितने बचेंगे दोस्तों, तो 20 में से 8 गए 120.56, क्या आ जाएगा 120.56। तो आंसर क्या आ गया 120.56। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये जो है हमने करके दिया है ना, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 120.56 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या कायम आएगा दोस्तों सेंटीमीटर के स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। मैंने इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 84.77, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रायिकता से, तो जैसे आप प्रायिकता से क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है 52
52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई गड्डी में से एक पत्ता यथाक्षर निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का बादशाह हो। तो आप कहेंगे कि इसका अगर मैं नंबर ऑफ एस निकालूं, टोटल नंबर ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ सम्स कितने होंगे, तो कितने होंगे 52, टोटल घटनाएं कितने होंगी 52 होंगी। अगर मैं इवेंट्स निकालूं, कह रहा है लाल रंग का पत्ता हो, पहला कह रहा है रेड कलर का, एन फॉर नंबर ऑफ इवेंट्स निकाले, अगर मैं रेड लिख दूं है ना, रेड कलर के बादशाह, तो लाल कलर के बादशाह कितने होते हैं दोस्तों 2 होते हैं। कितने होते हैं 2, एक तो पान का होगा और एक क्या का होगा ईंट का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी, R फॉर रेड की अगर मैं निकालूं तो एन आर अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला एन एस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/52, 1/26, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखो पत्ते कितने की तरह के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं पत्ते। एक प्रकार में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो एक होती है दोस्तों, सबसे छोटे पे आएंगे पहले गुलाम, सबसे छोटा होता है गुलाम, गुलाम, गुलाम से बड़ी क्या होती है बेगम, बेगम, बेगम से बड़ा क्या होता है बादशाह, क्या होता है दोस्तों बादशाह, है ना, बेगम गुलाम बादशाह, है ना। तो देखो गुलाम बेगम बादशाह कितने पत्ते हैं एक प्रकार के में 3, तो 3 एक में 3, एक में कितने 3, तो 4 में कितने होंगे, तो 4 तिया 12, कितने प्रकार के हो जाएंगे पत्ते 12 प्रकार के हो जाएंगे। तो अगले इवेंट्स कितने होंगे 12, कितने इवेंट्स होंगे दोस्तों 12। सेकंड से अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड जिस पे क्या बना हो चित्र बना हो। और P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन ई अपॉन में एन आर, एन ई अपॉन में एन आर, एन एस, सॉरी एन ई अपॉन में एन एस। तो एन ई कितनी है 12 है, एन एस कितना है 52 है। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 से 6 बार, या 4 से काट लें, 4 तिया 12, 4 ही करना 4, 4 तिया 12, 3/13 क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 3/13, जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला 1/26 आ गया, दूसरा क्या आ गया 3/13, जो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो ये वाले अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों क्या हो जाएगी बहुत लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो होती है तो बच्चे देखना नहीं चाहते। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।